दोस्तों आज हम CJ7 मूवी की कहानी सुनने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से बच्चे से होती है जिसका नाम है डिकी, जो स्कूल जा रहा है। उसके जूते फटे हुए हैं और सिले हुए हैं। उसका यूनिफॉर्म गंदा है और उसके चेहरे पर भी कुछ लगा हुआ है। वो जैसा ही स्कूल पहुंचता है तो उसके एक टीचर उसे रोक लेते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। इतने में एक लेडी टीचर वहां आती है। वो कहती है कि सर मैं देख लूँगी। वो टीचर अच्छी थी। वो डिकी के चेहरे को रुमाल से साफ करती है और पूछती है कि तुम्हारे कपड़े गंदे क्यों हैं। वो कहता है कि टीचर मैं स्कूल आते समय गिर गया था। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें कोई स्कूल छोड़ने नहीं आता। तो डिकी ने बोला कि मेरे पापा बहुत बिजी रहते हैं और मेरी माँ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तो उसने कहा कि वो मजदूर हैं। फिर टीचर ने उसे क्लास जाने के लिए बोल दिया। वो दौड़कर क्लास चला गया। क्लास में टीचर सभी से ये पूछ रहे थे कि तुम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो। तो किसी ने कहा कि मैं सुपरस्टार बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, पर डिकी ने कहा कि सर मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता। ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे, पर उसने कहा कि मेरे पापा ने कहा कि अगर हम ईमानदार हैं और झूठ नहीं बोलते और भले ही गरीब है तो भी लोग हमारी इज्जत करेंगे। डिकी की यह बात सुनकर सभी बच्चे तालियां मारने लगे। इतने में टीचर का पेन गिर गया तो डिकी उसे उठाकर टीचर को देने जा रहा था, तो उसे डांट कर पेन नीचे रखने को कहा और फिर रुमाल से उस पेन को उठाया। उसके बाद हम डिकी के डैड को देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं और अभी लंच हुआ है तो वो बिल्डिंग के ऊपर बैठकर खाना खा रहे हैं। इधर स्कूल में भी बच्चों का लंच हो चुका है। सभी बच्चे खाना खा रहे हैं, पर वहाँ एक बच्चा एक खिलौना सबको दिखा रहा है। जो खिलौना बहुत एडवांस था। उसका नाम था CJ1। डिकी ने भी उसे देखा। उस बच्चे ने डिकी से पूछा कि क्या तुम्हें ये चाहिए। तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा भाग यहाँ से। वो दूसरे बच्चों को भी बहुत परेशान करता। फिर वो सभी वहाँ एक लड़की को परेशान करने लगे जो साइज में बहुत मोटी थी। वो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो रोने लगती है। तब डिकी वहाँ जाता है और बोलता है कि किसी लड़की को इस तरह से परेशान करना गलत बात है, पर उन सब ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद हम डिकी को देखते हैं जिसे टीचर ने पनिशमेंट दिया है क्योंकि उसके पास स्पोर्ट्स शूज नहीं है, पर उसके पास वो लड़की भी खड़ी थी। डिकी ने कहा कि तुमने भी जूते नहीं लाए। तो उसने कहा कि नहीं लाए तो है, पर मैंने पहना नहीं है। उसने कहा क्यों। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ पनिश होना चाहती हूँ। ये सुनकर डिकी थोड़ा साइड हो जाता है और वो लड़की भी उसके पास आके और खड़ी हो जाती है। लड़की ने कहा कि तुम्हारे जूते फटे हुए क्यों हैं। तो उसने बताया कि मेरे पापा इसे कचड़े से उठा कर लाते हैं। पर लड़की ने कहा कि वो बहुत मेहनती है। फिर हम डिकी के डैड को देखते हैं जो मेहनत कर रहे हैं। वो अपने बॉस को कहते हैं कि बॉस मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे बेटे को बहुत गर्मी लगती है तो उसे एक पंखा खरीद कर दूंगा। पर उसका बॉस उसका मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है फिर भी तुम उसे इतने बड़े स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो, उसे किसी सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डालते। पर यह कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि उसकी लाइफ भी मेरी तरह बर्बाद हो जाए। उसी शाम डिकी के फादर अपने साथ एक पंखा लेके आते हैं और डिकी को सरप्राइज देते हैं। ये दोनों एक टूटे हुए घर में रहते थे, बस एक छोटा सा कमरा। फैन देखकर डिकी बहुत खुश हो जाता है, पर वो जैसे ही फैन को ऑन करते हैं वो थोड़ा सा चलकर रुक जाता है, फिर नहीं चलता। डिकी ने कहा कि पापा क्या आप इसे कचड़े से उठा कर लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैंने पैसे देकर लिए हैं। फिर ये कहता है कि तब तो आपको उन्होंने ठग लिया। फिर दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो बिना पंखे के ही सो गए। ये दोनों बहुत गरीब थे पर दोनों बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अगले दिन दोनों बाप बेटे दुकान के बाहर बैठकर टीवी में कार्टून देख रहे थे। तब टीवी पर एक न्यूज़ दिखाई जाती है कि उनके शहर में एक उड़न तस्तरी को देखा गया है। उसके बाद दोनों खिलौने के शॉप में जाते हैं जहां डिकी को CJ1 खिलौना दिखता है। वो अपने डैड से उसे लेने की जिद करता है पर वो मना करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा अभी पैसा नहीं है, पर वो नहीं मानता। वो जिद करने लगता है। तब उसके डैड उसे मारते हैं तो वो रोते हुए शॉप से बाहर चला जाता है। उसके बाद डैड भी उसके पीछे पीछे जाते हैं तो वो वहाँ उसके टीचर से मिलते हैं, मिस युआन। वो कहती है कि डिकी बहुत ही प्यारा बच्चा है। वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने डैड को परेशान नहीं करना चाहिए, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। तब डिकी ने सर हिलाकर कहा हाँ। उसी शाम डिकी के डैड कचरे में उसके लिए जूते ढूंढ रहे थे
तो उन्हें एक बंद पड़ा टीवी अचानक से चलने लगा। वो उसे देखने लगे कि ये अचानक से कैसे चलने लगा। दोस्तों, ये टीवी जिस जगह था उसी जगह वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जिसे कुछ दिनों पहले आसमान में दिखा गया था। वो जहाज उसी समय वहां से उड़ता है और वहां से उड़कर चला जाता है, पर उसके डैड का ध्यान उस टीवी पर था। उसने उस एलियन वाली जहाज को नहीं देखा, पर जब वो उड़ता है तो उसमें से एक बॉल जैसी चीज नीचे गिर जाती है, जो बाद में ये उठा लेते हैं और घर लेकर जाते हैं और डिकी को बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया, ये CJ-1 से भी अच्छा है। पर वो नाराज था, उसने नहीं देखा कि वो क्या दे रहे हैं। फिर वो अपने काम पर चले जाते हैं। बाद में वो उसे देखता है जो एक बॉल जैसा था और बीच में एक कैंडी जैसी बनी हुई थी। डिकी को यह पसंद आया। अगले दिन वो उसे स्कूल लेके जाता है और सबसे पहले वो फैनी को दिखाता है जो उसकी दोस्त थी, पर उसे वो कुछ खास नहीं लगता। वो कहती है कि ये तो एक बॉल जैसा है। फिर वो क्लास चली जाती है, पर उसके क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या लेके घूम रहे हो। डिकी को बुरा लगता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे CJ-1 से अच्छा है और इसका नाम CJ-7 है। पर वो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके फादर का भी मजाक उड़ाते हैं। तब उसे गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। एक मोटा सा बच्चा आता है और डिकी को उठा करके पेड़ों के पीछे फेंक देता है। इसके बाद जब वो घर जाता है तो उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं। वो पूछते हैं कि तुमने लड़ाई क्यों की और तुम्हारा यूनिफॉर्म भी फट गया है। पर डिकी कुछ नहीं बोलता। वो अपने हाथ में उस बॉल को लिए हुए था। फिर उसने उस बॉल के कैंडी जैसी चीज को घुमा दिया तो उसने देखा कि उसका शेप बदलने लगा है। वो डर गया, उसे लगा कि कोई भूत है। वो बॉल को फेंक देता है। उसके डैड उसे डांट रहे थे, पर उसका ध्यान बॉल पर था। वो उस बॉल को अपने डैड को दिखाता है, पर जब वो दिखाता है तो उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था और वो भूत भूत चिल्ला रहा था। फिर उसके डैड दोनों को अलमारी में बंद कर देते हैं। इसके बाद बॉल के अंदर से लाइट निकलने लगती है। डिकी उसे देख रहा था। उसे लगा कि वो अंतरिक्ष में चला गया है। उसके बाद वो बॉल एक छोटे से पपी जैसा हो जाता है। तभी उसके डैड अलमारी खोल देते हैं और कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बदमाशी मत करना। उसके जाने के बाद डिकी उस डॉल को देखता है और बोलता है कि क्या तुम दूसरे प्लेनेट से हो और यहाँ हमला करने आए हो। पर वो कुछ नहीं बोलता। डिकी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता है और बोलता है कि तुम एक एलियन डॉग हो, क्या मैं तुम्हें CJ-7 बुला सकता हूँ। तो उसने अपना सर हिलाया। इसके बाद दोनों खुशी से डांस करने लगे। तभी CJ-7 देखता है कि एक एप्पल सड़ा हुआ है, तो वो उसे अपनी ताकत से ठीक कर देता है। यह देखकर डिकी बहुत ही खुश हो जाता है, ये सोचकर कि वो अब अमीर बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डिकी उसे लेकर अपने स्कूल गया है और एक बहुत बुरे कुत्ते से लड़ाता है, जिसमें CJ-7 जीत जाता है। उसके बाद वो उसे अपने बाथरूम लेके जाता है और कहता है कि आज मेरा टेस्ट है, पर मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बिजी था। मुझे टेस्ट में 100 मार्क्स चाहिए। तो CJ-7 उसे एक चश्मा बना करके देता है। फिर जब वो एग्ज़ाम में बैठता है तो उसकी मदद से उसके 100 मार्क्स आ जाते हैं। फिर वो CJ-7 से स्पोर्ट्स शू मांगता है। तब वो एक बेहतरीन स्पोर्ट्स शू बना करके उसे देता है। वो स्पोर्ट्स शू पहनते ही वो अपने टीचर का हाई जंप का रिकॉर्ड तोड़ देता है। उसके बाद वो स्विमिंग का भी रिकॉर्ड तोड़ देता है। वो अपने टीचर से भी लड़ लेता है। वो बिल्कुल सुपर हीरो जैसा हो गया। पर तभी उसे पता चलता है कि ये सब एक सपना था। उसके डैड उसे स्कूल जाने के लिए उठा रहे थे। ये सोचकर कि ये सपना था, डिकी बहुत उदास हो गया। फिर वो देखता है कि CJ-7 को, जो कि असली है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो उसे लेकर स्कूल जाता है और वो सब करता है जो उसने सपने में देखा। सबसे पहले वो उसे कुत्ते से लड़ाता है, पर CJ-7 उसे मार नहीं पाता। वो उसे देखकर भागने लगता है। वो दोनों किसी तरह उस कुत्ते से अपनी जान बचा पाते हैं। फिर वो स्कूल के बाथरूम में जाता है और कहता है कि मुझे 100 मार्क्स चाहिए, इसलिए मुझे कोई जादुई चीज दो। तो CJ-7 उसके हाथ में पॉटी कर देता है। वो उस पॉटी को लेकर क्लास में चला जाता है। वहाँ सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर वो बाथरूम में जाकर उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझे कोई जादुई चीज दो। पर CJ-7 फिर से उस पर पॉटी कर देता है। अब सारा स्कूल उस पर हंसने लगता है। उसने जो सोचा सब उसका उल्टा हुआ। उसके बाद वो CJ-7 से बहुत प्यार से बात करता है, उसे अपने पास बुलाता है और जैसे ही वो पास आता है उसे एक प्लास्टिक में बंद करके एक कचरे के डब्बे में फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे लगा कि उसने जो किया वो गलत किया,
तो वो वापस वहां जाता है और डब्बे को देखता है, पर डब्बे खाली हो चुके थे। उसने कचरे वाली गाड़ी को जाते हुए देखा, वो उसके पीछे भागा, पर वो बहुत आगे निकल चुके थे। वो शाम को घर वापस आता है। उसके डैड पूछते हैं क्या हुआ। डिकी कहता है कि CJ7 चला गया। उसके डैड उसे अंदर लेके आते हैं और कहते हैं क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। दोस्तों ये CJ7 था, जिसे देखकर डिकी बहुत खुश हो जाता है। उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो। उसने अपने डैड को बोला कि ये एक खिलौना है। तब उसके डैड पूछने लगे कि इसका बैटरी कहाँ लगता है, ये चलता भी है, बोलता भी है। तब डिकी बोलता है कि डैड आपने जो बॉल मुझे दिया था ये उसी में से निकला है, ये दूसरी दुनिया का है। पर उसके डैड उसके बातों का भरोसा नहीं करते। उल्टा वो कहते हैं कि देखो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर वो अपने डैड के साथ सो जाता है। बीच रात में डिकी को बहुत गर्मी लग रही थी। CJ7 उसे देख रहा था। तब वो अपनी शक्ति से उस फैन को चला देता है। दोस्तों CJ7 किसी भी खराब चीज को ठीक कर सकता था, मगर उसे ठीक करने के बाद उसकी खुद की एनर्जी चली जाती है। अगले दिन उसके डैड देखते हैं कि ये फैन जो खराब था वो चलने लगा है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। डिकी CJ7 को लेकर स्कूल जाता है। स्कूल के बच्चे कब से उसे देख रहे थे, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं ये जानने के लिए कि ये क्या है। सब मिलकर डिकी को पकड़ लेते हैं और CJ7 को भी। वो CJ7 को खोलने की कोशिश करते हैं। वो सारा टूल उस पर यूज कर देते हैं, पर वो खोल नहीं पाते। तब वो ड्रिल मशीन उस पर यूज करने वाले थे। तब डिकी आकर उसे रोक देता है। वो उसे मारने जाता है तो एक मोटा बच्चा फिर से आकर डिकी का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही जा रहा था कि वो लड़की आ जाती है जो साइज में उससे भी डबल थी। पर वो लड़का सोचता है कि ये तो लड़की है और वो उससे लड़ने लगता है, पर लड़की ने उसे धूल चटा दिया, उसे दिन में तारे दिखा दिए। फिर वो डिकी से कहती है कि तुम ठीक हो। तब ये कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो लड़की डिकी को पसंद करती थी। इसके बाद वहाँ टीचर आ जाते हैं जो सबको एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और सबको खड़ा करके चले जाते हैं। तभी CJ7 वहाँ आ जाता है। सभी लड़के डिकी से पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। तब डिकी उन्हें बताता है कि तुम इसे जो भी बोलोगे वो ये करेगा। जैसे किसी ने उसे हंसने के लिए कहा तो वो हंसने लगा, किसी ने उसे रोने के लिए कहा तो वो रोने लगा, किसी ने उसे लड़की को देखकर सीटी मारने के लिए कहा तो वो सीटी मारने लगा, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। सब ने कहा कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, पर डिकी ने कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा। साथ में उसने सबको ये भी बताया कि ये बात टीचर से मत बताना, तो सब मान गए। अब सभी डिकी के दोस्त बन चुके थे। उसके बाद हम डिकी के डैड को देखते हैं। वो बहुत खुश थे। वो सभी को दिखा रहे थे कि उसके बेटे को 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं। पर जब उसने अपने बॉस को ये दिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा चीटर है। ये सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया। वो बोले मेरा बेटा चीटर नहीं है, पर बॉस बार बार उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब उसे गुस्सा आ गया और वो अपने बॉस से लड़ बैठा और गुस्से में बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद जब वो घर पहुंची तो डिकी स्कूल जा रहा था। उसके डैड ने पूछा कि क्या तुमने चीटिंग की। तब उसने कहा कि नहीं, बस नंबर चेंज किए, पर मैंने चीटिंग नहीं की। इस पर उसके डैड को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसके बैग से CJ7 को निकाल लिया और कहा कि अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो तुम्हें खेलने का भी कोई हक नहीं। इस पर डिकी को गुस्सा आ गया और बोला कि डैड आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पहले नंबर ले आओ तो मैं तुम्हें बोलना छोड़ दूंगा। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं नंबर ला कर दिखाऊंगा, और वो गुस्से में वहाँ से चला गया। फिर उसके डैड स्कूल जाते हैं। उसने गुस्से में अपना लंच बॉक्स छोड़ दिया था, जिसे देने वो स्कूल चले गए। वहाँ उसकी टीचर युआन मिलती है। वो कहती है कि डिकी ने मुझे सब कुछ बताया। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सका। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप परमिशन देते हैं तो छुट्टी के बाद मैं उसे अपने साथ अपने घर लेके जाऊंगी। कल उसका एग्ज़ाम है, मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ। ये सुनकर उसके डैड बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि डिकी आज से आपकी जिम्मेदारी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो अपने बॉस के पास जाते हैं काम मांगने के लिए। वहाँ जाने के बाद उसके बॉस उसे कमरे में लेके जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी, मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा बोल दिया था, मुझे तुम्हारे बेटे को चीटर नहीं बोलना चाहिए था। फिर उसने उसे पैसे दिए और अपने बच्चे के लिए कुछ लेने के लिए कहा और कहा कि जाओ काम पर जाओ। उसके डैड बहुत खुश हो गए। सब कुछ अच्छा हो रहा था। फिर वो काम करने लग जाते हैं। लेकिन उसी दिन किसी दूसरे आदमी के गलती के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। गिरते ही सारे मजदूर वहाँ जमा हो जाते हैं। इधर डिकी का एग्ज़ाम चल रहा था। उस दिन उसे अच्छे नंबर भी मिले, पर टीचर यूएन ने आकर डिकी को उसके डैड के बारे में बताया
और उसे हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ जाकर पता चला कि उसके डैड अब नहीं रहे। डिकी अपना नंबर भी उन्हें नहीं दिखा पाया। मिस यूएन उसे घर लेके जाती है। वो ये जानकर बहुत रोने लगता है। मिस यूएन को कहता है कि मिस मुझे सोने दीजिए, जब मैं उठूंगा तो मेरे पापा वहाँ आ जाएंगे, वो ऐसे मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। वो रोते रोते सो जाता है। मिस यूएन भी बहुत रोने लगती है। डिकी के डैड की लाश हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। वहाँ उनके बैग में CJ7 था। वो बैग के अंदर से बाहर निकलता है और उनकी लाश को देखकर रोने लगता है। फिर वो अपनी ताकत से उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है, पर साथ में वो भी कमज़ोर हो जाता है। पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उन्हें ठीक करने के लिए। उसे पता था कि ऐसा करने से वो मर जाएगा, मगर उसने उन्हें जिंदा कर दिया। अगली सुबह जब डिकी उठता है तो देखता है कि उसके डैड उसके बगल में सोए हुए हैं, जिन्हें देखकर पहले तो बैठ जाता है और फिर उन्हें गले से लगा लेता है और रोने लगता है और बोलता है, डैड आज के बाद प्लीज़ आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं आपकी हर बात मानूंगा। फिर थोड़ी देर बाद कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि बैग में CJ7 है। वो उसे बाहर निकालता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, पर वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके सर का एंटीना पहले लाल हो जाता है और फिर काला, और CJ7 रियल से एक डॉल में बदल जाता है। डिकी को ये समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। उसके डैड उसे हिलाते डुलाते हैं, उसमें बैटरी लगाने की कोशिश करते हैं, उसमें पानी भी चढ़ाते हैं, पर कुछ नहीं होता। डिकी उसे अपने सामने रख कर हमेशा देखता रहता, पर अब वो पढ़ाई पे ध्यान देने लगा था। काफ़ी समय के बाद स्कूल में बच्चे पिकनिक के लिए गए थे। सभी बहुत खुश थे। मैगी डिकी को पसंद करती थी, पर डिकी फैनी को पसंद करता था और फैनी भी उसे पसंद करती थी। और उसके डैड उसके मिस यूएन को पसंद करने लगे थे। पर डिकी अब भी CJ7 को याद करता कि काश वो आ जाए, पर ऐसा नहीं होता। एक दिन वो बाहर बैठा हुआ था तो उसने एक उड़ते हुए जहाज को देखा जहां से CJ7 आया था। CJ7 सिग्नल रिसीव करने लगता है और फिर डिक्की जैसे ही उसके पास जाता है तो बहुत सारे CJ7 उसके तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखकर डिक्की बहुत खुश हो जाता है। और दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।